हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल के छो कस्य काय करो हाल है कराची यहाँ सब कैसन मानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम केमते अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा जी और जिसका नाम जी से है और जिसका नाम जे से है तो दोनों के 2025 के राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूं। जी से जैसे कि गणपति, गौरी, गणेश और जे से जैसे कि जनार्दन, जानकी इत्यादि। तो जी और जे दोनों लेटर से जिसका नाम शुरू होता है, आज के इस वीडियो में उन सभी व्यक्ति के बारे में चर्चा होगी। पूरी ऑथेंटिक चर्चा होगी, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होगी, समय को बर्बाद नहीं किया जाएगा। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को एक बार आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति को अगर नहीं देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में है, जो 29 मई से पहले तक वृषभ राशि में पंचम भाव में रहेंगे। 29 मई के बाद ये आ जाएंगे कुंडली के छठे भाव में, और 29 मई के बाद छठे भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में, और फिर जो है सो ये चले जाएंगे कुंडली के सप्तम भाव में 18 अक्टूबर को। देवी और सज्जनों, 18 अक्टूबर को जब ये कुंडली के सप्तम भाव में चले जाएंगे तो 5 दिसंबर तक ये यहीं पर में रहेंगे, और 5 दिसंबर के बाद जो है सो फिर ये आएंगे कुंडली के छठे भाव में मिथुन राशि में, वो भी बकरी अवस्था में होकर के यहाँ आ जाएंगे। तो इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि ये 3 घर में ही आपस में जो है सो ये डोल रहे हैं। सज्जनों, उसके बाद बात करेंगे शनि की। तो शनि देवता जो है सो कुंभ राशि में कुंडली के दूसरे भाव में है, और 29 मार्च को ये चले आएंगे कुंडली के तीसरे भाव में। 29 मार्च को चले आएंगे कुंडली के तीसरे भाव में, यानी कि मीन राशि में। राहु देवता मीन राशि में पहले तो है, और 29 यानी कि मीन राशि में है कुंडली के तीसरे भाव में, और 29 तारीख को जो है यानी कि 29 मई को ये चले आएंगे कुंडली के दूसरे भाव में, यानी कि कुंभ राशि में। केतु देवता जो है सो कुंडली के नवम भाव में है कन्या राशि में, 29 तारीख को चले आएंगे कुंडली के अष्टम भाव में सिंह राशि में। गुरु के लिए एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। गुरुदेव जो है सो 29 मई को मिथुन राशि में नहीं, ये 14 मई को ही मिथुन राशि में आ जाएंगे। ये कब आ जाएंगे? 14 मई को, 14 मई को ही आ जाएंगे, और फिर ये यहाँ पर में 18 अक्टूबर को आ जाएंगे कुंडली के सप्तम भाव में कर्क राशि में, और यहाँ से फिर 5 दिसंबर को आ जाएंगे। तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में, कितना बेहतरीन, कितना बुरा, कितना अच्छा रिजल्ट देगा, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि कम समय में आपको ज्यादा जानकारी जो है सो दे पाऊं। आइए सबसे पहले चर्चा देवगुरु बृहस्पति से करते हैं, जानते हैं कुछ बातें पॉइंट टू पॉइंट। कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु के बैठने के कारण सबसे पहले इस समय में आपके ज्ञान में जो है सो वृद्धि होने लगेगी। आप एक ज्ञानवान व्यक्ति के तौर पर में जो है सो जाने लगेंगे। आपको संतान का भी सुख विशेष तौर पर में प्राप्त होगा। इस समय में संतान से भी आपको विशेष लाभ मिलने की संभावना है। शिक्षा और विद्या के क्षेत्र में भी 14 मई 2025 से पहले आप जी और जे नाम वाले कमाल ही करेंगे। आपके अंदर सृजनात्मक और रचनात्मक क्षमता बन जाएगी, यानी किसी चीज को बनाने की, लिखने की, क्रिएट करने की, वो आपकी एबिलिटी जो है इससे बहुत हाई हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजबूत हो जाएगी, और कला संगीत वगैरह के क्षेत्र में भी आप कमाल कर पाएंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पर में भी आपका विकास होगा, धर्म का भी काम करने का अवसर मिलेगा, और ईश्वर की साधना में भी आपका समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंध और रोमांस की अगर बात करूं तो प्रेम संबंध के मामले में ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर के प्रति जो है सो निष्ठावान बने रहेंगे। अपने पार्टनर से, अपने प्रेमी से इस समय में आप गद्दारी नहीं करेंगे, और आपको बता दूं कि आप एक समझदार प्रेमी, संवेदनशील प्रेमी के तौर पर में जाने जाएंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, इन सब से आपको कुछ लाभ मिलने की भी संभावना है।
इस समय में आपकी बुद्धिमत्ता अपने चरम पे होगी, बहुत कमाल का दिमाग आप लगाएंगे, सही फैसला लेंगे और नैतिकता का भी हनन नहीं होने देंगे। भाग्य का भी निश्चित तौर पर में खूब साथ मिलेगा, भाग्य भरोसे भी आपके काम होंगे, भाग्य में भी वृद्धि होगी, जिससे अच्छे अवसर मिलेंगे और सफलता आपको प्राप्त होगी। आपका दृष्टि जो है, आपका सोच जो है वो बिल्कुल सकारात्मक रहेगा, सही डायरेक्शन में रहेगा, सही निर्णय लेंगे। कला और संस्कृति के प्रति भी आपका रुझान रहेगा, संगीत, कला, अपना जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उन सब के भी विकास में आप विशेष ध्यान देंगे। इन क्षेत्रों में भी आप कुछ नई चीजों को सीख सकते हैं इस समय में। 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे तो 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर के बाद आपको क्या फल देंगे उसको समझिए। इस समय में दुश्मनों पर में आप विजय प्राप्त करेंगे, दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। किसी प्रकार का रोग है, बीमारी है, उससे आपको बहुत राहत इस समय मिलेगी। पुरानी बीमारी से हो सकता है कि छुटकारा भी मिल जाए। इस समय में आपके मन में सेवा करने का जो भाव है वो खूब अच्छे तरीके से समाज के सामने आएगा और आप इस समय में खूब परोपकार करेंगे। धन और संपत्ति में भी वृद्धि होने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में कर्मठता और अनुशासन दोनों आपके अंदर दिखाई देगा, यानी कि काम करने में भी पीछे नहीं हटेंगे और नियम का भी पालन करेंगे, दोनों चीजें रहेंगी। कुछ निगेटिव चीजों का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे कि छठे भाव में गुरु है तो अति उदार बना देगा, बहुत ज्यादा किसी को देने में विश्वास करेंगे, बहुत ज्यादा परोपकार, बहुत ज्यादा उदारता, जो आपको कर्ज में लेकर के जा सकता है तो उससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। हेल्थ वाइज कुछ हल्की फल्की इशू पाचन तंत्र से संबंधित, लिवर से संबंधित सामने आ सकती है, थोड़ा सा सावधान रहे। कानूनी वाद विवाद से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यर्थ का बिना मतलब का ज्यादा भाग दौड़ ना करें, मेहनत ना करें, क्योंकि देवगुरु आपको करवाने का प्रयास करेंगे। बिना मतलब के चिंता में आपको डालने की कोशिश की जाएगी। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के ज्यादा तनाव में आप जा सकते हैं, थोड़ा सा संभल जाए। 18 अक्टूबर के बाद जब गुरु कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख और स्थिरता देखने को मिलेगी। इस समय आप सुखी कहलाएंगे, स्थिर कहलाएंगे। बिजनेस, व्यवसाय और पार्टनरशिप में भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा, आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान में भी खूब बढ़ोतरी होगी। विदेश यात्रा और वहां से लाभ मिलने की भी संभावना खूब दिखाई दे रही है। धार्मिक और नैतिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। अतिरिक्त लाभ की बात करूं तो आर्थिक तौर पर में भी आप सक्षम होंगे और धार्मिक तौर पर में भी आप खूब योगदान देंगे। लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं और धार्मिक स्थानों की यात्रा से भी लाभ और शांति की प्राप्ति करेंगे। गुरु के सप्तम भाव में होने से आपके विचारों में गहराई और परिपक्वता भी देखने को मिलेगी। बात करेंगे शनि के बारे में। शनि देवता 29 मार्च से पहले तक कुंभ राशि में आपके कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है, जिससे आपको धन संचय करने की क्षमता बढ़ेगी और वित्तीय स्थिरता आपको प्राप्त होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी आप खूब अच्छे तरीके से निर्वहन करेंगे। वाणी में जो है स्थिरता इस समय में देखने को मिलेगी और विचारशीलता के साथ कोई काम करेंगे, गंभीरता के साथ कोई काम करेंगे, सोच समझ करके बहुत गहराई के साथ कोई बात बोलेंगे। धन कमाने में मेहनत और अनुशासन इस समय में दोनों का आप पालन करेंगे, यानी कि मेहनत भी करेंगे और नियम को भी फॉलो करेंगे, जिससे आपको धन कमाने का विशेष रास्ता मिलेगा। संपत्ति और जमीन जायदाद से आपके लिए विशेष लाभ का 29 मार्च से पहले योग बन रहा है। सबसे बड़ी बात कि 29 मार्च से पहले आपको शनि धैर्यवान और संयमी बना करके अनेक क्षेत्रों में सफलता दिलाने का प्रयास करेगा। पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है, भाई बहनों से भी लाभ मिल सकता है। आप अपने काम को इस प्रकार से कर सकते हैं कि लंबे समय तक आपको विशेष लाभ प्राप्त हो। 29 मार्च के बाद जब शनि कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पर में मीन राशि में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो आपके साहस और पराक्रम में खूब वृद्धि हो जाएगी। इस समय आप खूब परिश्रम करेंगे, जो सोच लेंगे, दृढ़ संकल्प कर लेंगे, उसे पूरा करके ही मानेंगे। छोटे भाई बहन से भी सहयोग मिलेगा। संचार और लेखन के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। इस समय में टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं। लंबी यात्राओं को करना पड़ सकता है, लेकिन उससे आपको फायदा होगा। और भी अगर कुछ लाभ की बात करूं तो इसमें अनुशासन और संगठित शक्ति से आप काम में बहुत सफलता जो है सो प्राप्त कर सकते हैं। शनि के बाद राहु की बात करूं तो राहु कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है, जो 29 मई से पहले तक
कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे तो ये आपके साहस में वृद्धि करेंगे और रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे, जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे। संचार में आपको कुशलता प्रदान करेंगे, आत्मविश्वास और प्रभावशाली तरीके से किसी भी बातों को आपको प्रस्तुत करने की क्षमता देंगे। प्रवेश और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है आपकी एंट्री होगी और आप कमाल का लाभ ले पाएंगे। भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा, यात्राएं भी करेंगे, उससे भी फायदा होगा। थोड़ा सा नुकसान क्या करेगा, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप अपना नुकसान कर सकते हैं, तो उतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। भाई बहनों के साथ वाद विवाद से बचें। छल कपट प्रपंच और धोखा आपको मिल सकता है, सावधान हो जाए। भ्रम में ना रहे, ज्यादा गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि राहु आपके मन में भ्रम पैदा कर सकता है। गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य को छोड़कर किसी और चीज पे फोकस कर सकते हैं। व्यर्थ की यात्रा और अस्थिरता आपके सामने में आ सकती है, तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाए। राहु फिर कुंडली के दूसरे भाव में चले जाएंगे 29 मई के बाद, तो ये आपको अचानक से धन लाभ देंगे। विदेशी संपत्ति, विदेशी कंपनियों से आपको लाभ दिलवाएंगे। वाणी में प्रभाव आएगा, वाणी में नवीनता, नई नई बातें बोलेंगे। भोजन और विलासता की तरफ आपको राहु ले जाएगा। कुछ अगर बुरा चीज करेगा राहु तो परिवार में वाद विवाद करवाने का प्रयास करेगा, वाणी में कटुता लाने का प्रयास करेगा। अचानक से आर्थिक तौर पर में आपको डैमेज करने का प्रयास करेगा, धन की अस्थिरता देने की कोशिश करेगा और अत्यधिक भोग विलास में आपको डुबाने का प्रयास करेगा, तो थोड़ा सावधान। केतु की बात करें तो केतु कुंडली के जो है सो नवम भाव में है 29 मई से पहले। तो नवम भाव का केतु आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट की अगर बात करूं तो आध्यात्मिक तौर पर में आपकी रुचि को जगाएगा। आपके जो पूर्वज है, वंशज है, उन सब से लाभ कुछ दिलवा सकता है। आपकी अंतर्दृष्टि जो है सो बहुत गूढ़ ज्ञान के लिए जागृत हो सकती है। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और गहरी रुचि आप ले सकते हैं। कुछ बुरा भी परिणाम देगा, क्योंकि केतु है, जैसे कि धार्मिक चीजों में आपको भ्रमित कर सकता है, गुरु या पिता से मतभेद करवा सकता है। भाग्य में जो है सो अस्थिरता दे सकता है, यानी कभी साथ दिया कभी नहीं दिया। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें बाधा दे सकता है। सामाजिक तौर पर में आपको अलगाव भी महसूस करवा सकता है। फिर जब केतु कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएगा 29 मई को देवी और सज्जनों, तो आध्यात्मिक तौर पर में आपके अंदर 29 मई के बाद जागरूकता उत्पन्न होने लगी। गूढ़ ज्ञान के तरफ, तंत्र मंत्र ज्योतिष जो गुप्त ज्ञान है, ऐसे ज्ञान की तरफ आपकी जो है इच्छाएं जागृत होने लगी। आयु को लंबा कर देगा, कठिनाइयों में धैर्य की शक्ति देगा, कर्म फल की प्राप्ति करवाएगा। हाँ, बुरा क्या करेगा तो अचानक से कुछ संकट आपके ऊपर में आ सकते हैं, उससे फिर झेलना पड़ेगा आपको। हेल्थ वाइज कुछ इशू आ सकती है, मानसिक अशांति आ सकती है, अकेलापन आपको महसूस हो सकता है, तो ये सब थोड़ा सा नुकसान भी करेगा। तो कौन सा ग्रह कहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा, कौन सा ग्रह कहाँ पे बुरा रिजल्ट देगा, दोनों ही हमने आपको बताने का प्रयास किया। इतना गहराई से लोग आपको नहीं बताते। तो उम्मीद करता हूं कि जी और जे नाम वाले जो लोग हैं सो 2025 के राशि फल को देख करके अति प्रफुल्लित हुए होंगे और इसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे, इसके फल को प्राप्त करने का हर संभव कोशिश करेंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और जी और जे नाम वाले लोग आप एक काम जरूर करें, आपके लिए एक रत्न है जिसे आप जरूर धारण करें, आपको भाग्य का उससे बहुत साथ मिलेगा। आपके भाग्य का मालिक है बुध, बुध का रत्न होता है पन्ना। इस रत्न पन्ना उपरत्न को जब आप धारण करेंगे तो आपके जीवन में भाग्य भरोसे 90% से ज्यादा काम अपने आप होते हुए चले जाएंगे। इसकी कीमत मात्र 5000 रुपए है। जिसको नौकरी नहीं हो रही है वो भी इसे धारण करे, उसको नौकरी जल्द से जल्द होगी। मात्र 5000 रुपए में इसको मैं तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया सिद्धि करके अंगूठी तैयार करके आपके एड्रेस पर मैं भेजने का वादा करता हूं आपसे। जो लोग चाहें इसे धारण कर सकते हैं। पर्सनली जो लोग जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं वो लोग भी सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।